हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए कौन सा टॉपिक है हमारे पास, आर। हम आज पढ़ेंगे आर के बारे में। आर फॉर क्या होता है? आर फॉर, चलो आप जिसके बारे में पढ़ना चाह रहे होंगे हम उसकी बात करते हैं। रिया, रिया चक्रवर्ती। और आर, अब रिया लिख दिया है। रिया चक्रवर्ती तो जनरली लड़के पढ़ना चाहेंगे, है ना। लड़के सोच रहे होंगे बहुत सा मजेदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। भाई लड़कियों के लिए भी ले लो। हमने किसको ले लिया? रणबीर को ले लिया भाई, रणबीर कपूर को ले लिया। ठीक है ना। तो कुछ लोग रणबीर को पढ़ना चाह रहे होंगे, अपना अपना मन है, ठीक है, सभी की पसंद होनी चाहिए यहाँ पे। अरे भाई हम लोग ना रणवीर की बात करने जा रहे हैं, ना ही हम किसकी बात करेंगे, रिया की। क्योंकि हम लोग हैं किसके, केमिस्ट्री वाले लोग हैं। तो हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का आर। ठीक है। तो ना रणवीर, रणवीर को मैंने हटा दिया, रिया को भी हटा दिया। और हम आ गए किसकी बात करेंगे बेटा यहाँ पे, एल्किल समूह, एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है एल्किल ग्रुप। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए। जहाँ पे भी आप देखेंगे आर आपको मिलता ही रहेगा। ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं किसे, एल्किल समूह को, एल्किल समूह आर। ओके। अब एल्किल समूह क्या होता है वो देखिएगा, बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएगी। एल्केन तो सभी लोग जानते हैं, एल्केन, एल्केन इसका जो सामान्य सूत्र होता है बेटा वो होता है CnH2n+2। ये एल्केन होता है। एन क्या होता है यहाँ पे, कार्बन परमाणुओं की संख्या। एन क्या होता है, कार्बन परमाणुओं की संख्या। एन जो बोलते हैं वो क्या होता है, कार्बन परमाणुओं की संख्या। ठीक है। जैसे मैंने एन की वैल्यू कितनी ले ली, 2 ले ली। एन की वैल्यू अगर 2 ले लिए तो H2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2, तो सूत्र क्या हो जाएगा, C2H6। तो C2H6 क्या हो गया, एल्केन हो गया, है ना। अगर N की वैल्यू 1 ले लेते तो क्या आ जाता, CH4 आ जाता हमारे पास। ठीक है। N की वैल्यू 3 ले लेंगे, क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। 4 ले लेंगे तो C4H10 एंड सो ऑन, आगे बेटा ये चलता रहेगा, है ना। तो यहां से तो मैंने एल्केन को आइडेंटिफाई कर लिया कि एल्केन होगा तो सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। अब हम क्या बोल रहे हैं कि एल्केन से क्या बनाना है हमें, एल्किल समूह, आर को हमें पढ़ना है। हम बात नामकरण की कर रहे हैं एक्चुअली में, तो उसी पे हम फोकस कर रहे हैं, एल्किल समूह। ठीक है ना। तो मैं बेटा इनको हटा देता हूं यहां से, अभी ये हमारे काम की चीज नहीं है अभी। तो हमने क्या बोला कि एल्केन से क्या बनाना है, एल्किल, एल्किल समूह। कैसे बता दें, एल्किन में से क्या करेंगे, एल्किन में से एक हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे। कोई भी एल्किल समूह जो पढ़ेंगे हम, सभी में एक ही काम करने वाले हैं कि एल्किन में से एक हाइड्रोजन को हम माइनस करेंगे, एक हाइड्रोजन को हटा देंगे। तो किसी भी एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो हम क्या बोल देते हैं, जो ग्रुप फॉर्म होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, एल्किल समूह। और इसी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आर से। ये आर बेटा मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, माइनस नहीं है, डैश कर दिया, नहीं तो हम इसको भी ऐसे भी छोड़ देते हैं, कोई हमें समस्या वाली बात नहीं। ठीक है। तो अब आप याद रखेंगे, अब एल्केन में से हाइड्रोजन निकला तो CnH2n+2 था, तो बेटा एक हाइड्रोजन कम हो गया। तो यहाँ किसी भी एल्किल समूह का जो सामान्य सूत्र होगा वो क्या रह जाएगा, CnH2n+1, क्योंकि यहाँ 2 था बेटा, तो एक कम हो गया, एक हाइड्रोजन निकल गया, तो बन जाएगा CnH2n+1। तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो जो ग्रुप बनता है उसको हम बोल देते हैं एल्किल समूह। ओके। तो हम आज इसी एल्किल समूह के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो एल्किल समूह को भी बेटा अब हम क्लासिफाई करेंगे।
इसको अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई करने जा रहे हैं। तो एल्किल समूह में हम देखेंगे पहले नॉर्मल एल्किल समूह, एन एल्किल समूह, नॉर्मल एल्किल समूह, नॉर्मल एल्किल समूह। नॉर्मल एल्किल समूह क्या होता है? अब मैंने अभी आपको बताया क्या होगा। एल्किल समूह कोई भी बनाना, एल्किन में से ही हाइड्रोजन को माइनस करना है। लेकिन अब क्या ले रहे हैं हम? स्ट्रेट चेन लेंगे, सीधी श्रृंखला लेते हैं, है ना, सीधी कार्बन श्रृंखला, सीधी श्रृंखला लेंगे, सीधी श्रृंखला का एल्केन लेंगे, एल्केन लेंगे। लेकिन कैसे ना, स्ट्रेट चेन एल्केन लेंगे। यहाँ पे भी एल्केन लिया, लेकिन एल्केन कैसा होना चाहिए? सीधी श्रृंखला वाला होना चाहिए ना। यानी कि सीधी श्रृंखला का मतलब आप समझ रहे, ब्रांचिंग ना हो, ब्रांचिंग ना हो तो क्या हो जाएगा? सीधी श्रृंखला। ठीक है, जैसे अभी देखो मेरी बॉडी है, दिख रही है ना, ये हमारी आर्म्स है, इनको काट दिया जाए एकदम सीधी श्रृंखला हो जाए कि नहीं हो जाएगी? लेकिन ये आर्म्स निकली हुई हैं, ये सीधी श्रृंखला नहीं। ठीक है, तो जैसे आप ट्री देखते हैं तो ट्री में एकदम सीधा जो मेन आपकी स्टेम है वो सीधी चली जाए, ठीक है, और इधर उधर की जितना भी है वो हटा दिया जाए तो सीधी हो जाएगी जाकर के। ठीक है, तो इधर उधर कोई भी शाखाएं ना हो, ब्रांच ना हो, तो कैसा हो जाएगा? सीधी श्रृंखला। तो एल्किन सीधी श्रृंखला वाला होना चाहिए, और उसमें से हाइड्रोजन जो निकालेंगे वो कौन सा निकालें? -1 डिग्री हाइड्रोजन। तो जो एल्किन बनेगा उसको क्या, एल्किल समूह बनेगा उसको बोलेंगे नॉर्मल एल्किल समूह। यहाँ जो बनेगा उसको बोल देते हैं नॉर्मल एल्किल समूह। बात समझ रहे? लेकिन फोकस करने वाली बात यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैंने क्या किया? माइनस किसको किया है? 1 डिग्री हाइड्रोजन को। मैंने आपको बताया था प्राथमिक हाइड्रोजन, द्वितीयक हाइड्रोजन, तृतीयक हाइड्रोजन। और बेटा जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें। मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाए टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के प्रकार पढ़ाए थे, प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन, चतुर्थ कार्बन। तभी मैंने बताया था प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक हाइड्रोजन भी बताया था, द्वितीयक हाइड्रोजन भी बताया था, तृतीयक हाइड्रोजन भी नहीं, हाइड्रोजन भी बताया था। तो ये सब चीजें प्रीवियस लेक्चर से आप देख लेंगे। ओके, तो एल्किन में से हमने क्या किया? -1 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव किया। तो जो एल्किल समूह बनेगा कैसा बनेगा? नॉर्मल एल्किल समूह बनेगा। जैसे मैंने क्या किया? एल्केन ले लिया, मैंने ले लिया एल्केन CH3 CH2 CH3। वैसे इसका नेम होता है प्रोपेन। अभी मैं नेम पे फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि नेम तो आगे मुझे पढ़ाना है, अभी मैंने नाम फेड के बारे में नहीं बताया। ठीक है, हम एल्किल समूह की बात कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए इसका नाम प्रोपेन है क्योंकि मैं बोल रहा हूं, आप भी उसको मानिएगा। ठीक है, प्रोपेन में ये वाला कार्बन कैसा है? 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन कैसा है? 2 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन भी कैसा है? 1 डिग्री। तो जो 1 डिग्री कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन कैसे होंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो मैं क्या करूंगा, यहां से मुझे माइनस करना था -1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां से जो एल्किल समूह फॉर्म हुआ वो क्या हुआ? CH3 CH2 और एक हाइड्रोजन निकाल दिया CH2, ये बना। अब ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एक हाइड्रोजन निकाला है तो बेटा उसकी फ्री वैलेंसी भी मुझे, यानी कि जो खाली संयोजकता है उसको भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है। यानी क्या बन गया? ये C3H7, ये क्या बना जा करके? C3H7। और मैंने डंडा छोड़ दिया क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ निकला था। ठीक है, ये प्रोपेन था तो ये क्या बन गया? प्रोपिल, प्रोपिल, है ना। तो देखो ये क्या है? एन, ये देखिए प्रोपेन है तो एन था, और एन से क्या हो गया? वाई प्रोपिल, यही तो हो रहा है जा करके। तो हम क्या करते हैं? एल्केन का एन हटा देते हैं, एन माइनस करते हैं और वाई को ऐड कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे था ना प्रोपेन, ये प्रोपेन था हमारे पास, प्रोपेन, और यहाँ क्या बन गया? प्रोपिल, प्रोपिल। तो प्रोपिल में हमने क्या किया? यहाँ से एन हटाया है और वाई जोड़ दिया है। तो एल्केन का एन हटा देते हैं और वाई उसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, जब एल्किल समूह में नाम करते हैं तो ये प्रोपेन था, ये प्रोपिल बन गया। अब प्रोपिल अकेला नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एन प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल। ध्यान रखिएगा एन जो टर्म है वो IUPAC
नामकरण में यूज नहीं करेंगे, आगे हमें बताना है। तब हम आईपीएससी में एन टर्म को यूज नहीं किया जाता है। एन को जो यूज करते हैं किसमें, साधारण नाम करते समय तो हम एन को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो गया, एन प्रोपेल, नॉर्मल प्रोपेल। जैसे मैंने यहाँ का हाइड्रोजन डायटम, सेम हम क्या कर सकते थे, या हम क्या कर सकते थे बेटा, ये भी तो 1 डिग्री हाइड्रोजन था, तो हम यहाँ कर सकते थे CH2 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 और क्या हो गया CH3, ठीक है। तो ये भी तो सेम सेम है भाई, मैं ऐसे खड़ा हो गया है ना, और मैं पलट के खड़ा हो गया, बात तो एक ही हुई ना, कुछ अलग तो नहीं हो गया बेटा। तो मैं वही रहा। तो ये भी प्रोपेल है और ये भी प्रोपेल है, दोनों जगह से मैंने 1 डिग्री हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया था, बाहर किया था। ओके, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। इसके अलावा अगर हमने प्रोपेन की जगह हमने क्या ले लिया, अगर ब्यूटेन ले लिया, CH3 CH2 CH3, ये हमारे पास क्या ब्यूटेन, इसको हम बोल देते हैं ब्यूटेन, ठीक है। अब अगर हमें नॉर्मल एल्काइल ग्रुप बनाना है एल्किल समूह, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन कौन सा निकालेंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालेंगे। तो 1 डिग्री कार्बन हमारे पास ये है, 1 डिग्री कार्बन ये है, तो चाहे यहां से हाइड्रोजन निकालना या यहां से हाइड्रोजन निकालना, दोनों से क्या बनेगा जाकर के, नॉर्मल अल्किल समूह बनेगा, नॉर्मल एल्किल समूह बनाएंगे जाकर के। तो मेरी लिखने की आदत जनरली ये है, तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल दिया, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटिल, एन ब्यूटिल बोल देते हैं, ये एन ब्यूटिल हो गया, ठीक है। और इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा, C4H9, ये क्या था, C4H10 था, तो रह गया C4H9, ये तो हो गया C4H9, कंबाइन करके अगर लिखते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली मैं इसको शॉर्ट में NPR लिख दिया जाता, प्रोपिल का शॉर्ट में क्या यूज किया जाता है, PR, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, NPR। ऐसे ही ब्यूटिल का BU आता है, इंग्लिश में बेटा अगर लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, N ब्यूटिल, तो इसको शॉर्ट में लिख दिया जाता है NBU, ब्यूटिल को क्या लिख सकते हैं, NBU, ठीक है। तो आपको नॉर्मल एल्किल समूह समझ में आ रहा है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, जो भी आगे मैंने क्या किया बेटा, ये ले लिया, इसके अदर देन भी हम ले सकते हैं, तो मैंने नॉर्मल एल्किल समूह कितनी बात बताई, इसके अदर देन हम और एग्जांपल ले लें। हम इसको लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH2, अब मैं एल्केन नहीं ले रहा हूं डायरेक्टली, तो कितने कार्बन है, 5 कार्बन का है ना बेटा, 1 2 3 4 5, और एल्किल समूह है तो हम इसको क्या बोल देंगे, नॉर्मल पेंटिल, ये क्या हो गया, N पेंटिल, ठीक है। CH3 CH2 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 CH2, ये कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो इसको क्या बोल देंगे, नॉर्मल हेक्सेल, ये क्या हो गया, नॉर्मल हेक्सेल, हेक्सेन था तो उससे क्या बन गया, नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है। बस एक बात अपनी चुटिया में गांठ लगा लो, क्या करना है हमें, कि हाइड्रोजन कौन सा निकल रहा हो, 1 डिग्री, कौन सा, 1 डिग्री। अगर हाइड्रोजन 1 डिग्री निकलेगा तो जो एल्किल समूह बनेगा जाकर के, कौन सा बनेगा जाकर के, नॉर्मल एल्किल समूह। बस एक बात और ध्यान रखनी है कि एल्केन कैसा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, है ना, ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें शाखाएं नहीं होनी चाहिए। ओके, तो नॉर्मल एल्किल समूह समझ में आया। अब ओनली अगर हम इसकी बात करते हैं कि सर इसको क्या बोलेंगे, CH3, तो ये क्या हो जाता है, मैथिल, इसको नॉर्मल ऑर्बिटल हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये क्या हो गया, मैथिल हो गया। C2H5 होता तो हम क्या बोल देते, एथिल, इसका नाम क्या हो जाता, एथिल। एक्चुअली में बेटा यही ज्यादा यूज होने वाले हैं। CH3 को क्या बोल देते हैं, मैथिल, C2H5 को क्या बोल देते हैं, एथिल। C2H5 ऐसे लिखा हो या C2H5 ऐसे लिख दें तब भी तो बेटा यही हो गया, C2H5 CH2CH3, देखो 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, तो ये ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, हो रहेगा तो एथिलीन, ठीक है ना। तो मैथिल क्या हो जाता है, CH3, और एथिल क्या हो जाता है, C2H5, ठीक है, या CH2CH3 को यूज कर सकते हैं। तो यहां से हमने देख लिया कौन सा, नॉर्मल एल्किल समूह बेटा हमने देख लिया। नॉर्मल एल्किल समूह के बाद दूसरा होता है, वो हम बोलते हैं कौन सा, द्वितीयक एल्किल समूह, यानी कि सेकेंडरी एल्किल ग्रुप, द्वितीयक एल्किल समूह यानी कि सेकेंडरी एल्किल ग्रुप। तो सेकंड वन देखेंगे हम लोग कौन सा, द्वितीयक एल्किल समूह, द्वितीयक
एल्किल समूह, द्वितीयक एल्किल समूह। इंग्लिश में बेटा इसको सेकेंडरी एल्किल ग्रुप बोला जाता है। सेकेंडरी, द्वितीयक को मैंने बताया था सेकेंडरी बोलते हैं, तो क्या हो गया सेकेंडरी एल्किल ग्रुप, सेकेंडरी एल्किल ग्रुप। ओके, अब क्या करना है, हमें अभी भी एल्किल ग्रुप कुछ भी बनाएंगे तो क्या करेंगे, एल्केन ही लेना पड़ेगा। एल्केन से ही एल्किल ग्रुप बनता है। लेकिन अब जो हाइड्रोजन निकालने वाले हैं, एल्केन में से हाइड्रोजन ही तो निकालोगे तभी तो एल्किल समूह बनेगा ना। तो जो हाइड्रोजन निकालने वाले हैं, देखिए कौन सा 2 डिग्री, मैंने हाइड्रोजन कौन सा निकाला हूं, यहां से द्वितीयक हाइड्रोजन को निकालेंगे। तो जो एल्किल ग्रुप बनेगा वो कौन सा बनेगा, द्वितीयक एल्किल समूह बनता है। यहां से जो एल्किल समूह बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, द्वितीयक एल्किल समूह। अब देखिए, अब द्वितीय को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, तो इसको शॉर्ट में सेकेंडरी एल्किल समूह, सेक एल्किल समूह, सेकेंडरी। तो इसको बेटा ऐसे भी लिख दिया जाता है, सेक, सेकेंडरी एल्किल ग्रुप है ना, तो सेकेंडरी का सेक ले लिया जाता है, सेक एल्किल समूह लिख दिया, सेकेंडरी का शॉर्ट मैंने एससीसी ले लिया, बाकी का हटा दिया। ठीक है, तो अब हम अंतर क्या है, प्राथमिक में नॉर्मल एल्किल समूह में क्या हो रहा था कि जो हाइड्रोजन एल्केन में से निकल रहा था वो कौन सा निकल रहा था, प्राथमिक निकल रहा था। अब जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो कौन सा निकल रहा है, द्वितीयक निकल रहा है। तो जैसे मैंने क्या किया, एल्केन ले लिया, मैंने एल्केन CH3 CH2 CH2 CH3 ले लिया। ठीक है, ये एल्केन। हाइड्रोजन हम इसमें से कौन सा निकालने जा रहे हैं, 2 डिग्री। और 2 डिग्री हाइड्रोजन हमारे पास कौन से हैं बेटा, ये 2 डिग्री कार्बन है और ये 2 डिग्री कार्बन है। जो जो 2 डिग्री कार्बन है उसी को उपस्थित हाइड्रोजन तो 2 डिग्री होंगे द्वितीयक। तो अब चाहे यहां से हाइड्रोजन निकालना या यहां से हाइड्रोजन निकालना, भाई ये संरचना बेटा हमारे पास क्या होगी, CH3 CH2 और ये CH2, 2 हाइड्रोजन इसी तरीके से हमारे पास लगे होंगे। तो ये भी हाइड्रोजन, ये वाला भी हाइड्रोजन, ये वाला, ये चारों हाइड्रोजन कैसे द्वितीयक हैं। चलिए बाय द वे मान लीजिए हमने ये वाला हाइड्रोजन निकाल दिया, ये वाला हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और बन गया CH। अब देखो एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो ये वाला डंडा खाली रह गया, यानी कि इसकी वैलेंसी खाली रह गई, तो मैंने क्या कर दिया CH3, है ना। और ये कैसा था, ब्यूटेन था, इसका नाम क्या बोल रहा है, ब्यूटेन। ये हमारे पास क्या, ब्यूटेन। ठीक है, तो अब इस, ये तो कंफर्म है क्या बनेगा, ब्यूटिल बनेगा। ब्यूटेन है तो क्या बनना है, ब्यूटिल। ए निकल के एल आएगा तो क्या होगा, ब्यूटिल। अब कौन सा ब्यूटिल है, नॉर्मल ब्यूटिल है, सेकेंडरी ब्यूटिल है, टर्सरी ब्यूटिल है, कौन सा ब्यूटिल है ये भी तो बताना पड़ेगा। तो यहां से हाइड्रोजन कौन सा निकला था, द्वितीयक, है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटिल, और सेकेंडरी का हम लिख देते हैं सेक, ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटिल। तो एक बात बस अच्छे से ध्यान रखिए कि जब सेकेंडरी हाइड्रोजन निकालते हैं तो जो एल्किल समूह बनता है वो कौन सा बनता है, सेकेंडरी एल्किल समूह, यानी कि सेकेंडरी एल्किल समूह। ओके, और एग्जांपल ले लिया मैंने, और एग्जांपल कौन सा लिया, मैंने पेंटेन ले लिया, CH3 CH2 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 CH3। देखिए ये क्या पेंटेन है, ये पेंटेन है। ठीक है, अब ये वाला कार्बन भी 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। तो आपका जहां से मन करता, तीनों में से कोई भी हटा सकते थे, आपका मन था तीनों में से कोई भी हाइड्रोजन हटा सकते हो, लेकिन हटाएं कौन सा, 2 डिग्री अगर हटा हुआ है तो जो एल्किल समूह बनेगा वो कौन सा बनेगा, द्वितीयक। मैंने बेटा बीच वाला हाइड्रोजन हटा दिया, तो 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंटिल। और सेकेंडरी हाइड्रोजन हटा रहे हैं, द्वितीयक हाइड्रोजन हटा रहे हैं, तो क्या बोल देंगे, सेकेंडरी पेंटिल, सेकेंडरी पेंटिल। अब कोई कहता नहीं सर हम इसको नहीं हटाएंगे, कोई बात नहीं, हम इसको नहीं हटाते, अगर आप इसको हटा देते तब भी क्या होता, सेकेंडरी पेंटिल। अगर आप इस हाइड्रोजन को ना हटा के इस द्वितीयक हाइड्रोजन को हटाते तब भी क्या होता, सेकेंडरी पेंटिल। ठीक है ना। तो एक बात समझिएगा, जब हम द्वितीयक हाइड्रोजन निकालते हैं एल्केन में से तो जो एल्किल समूह बनता है वो कौन सा बनता है, सेकेंडरी एल्किल समूह बनेगा। ठीक है, यहीं पे एक अपवाद बताने जा रहा हूं, और अपवाद अगर बात बोलें तो अपवाद ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी में। ये देखिए CH3 CH2 CH3,
ये क्या है, प्रोपेन है हमारे पास, इसका नाम होता है प्रोपेन। अगर इसका द्वितीयक हाइड्रोजन निकालें -2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो क्या बनता है CH3CH3। तो मैंने जो अभी पढ़ाया उसके अनुसार इसका नाम क्या होना चाहिए था, सेकेंडरी प्रोपेन, द्वितीयक प्रोपेन। जो मैंने अभी तक डेफिनेशन बताई उसके अनुसार कैसा होना चाहिए था, सेकेंडरी प्रोपेन, प्रोपेन, द्वितीयक प्रोपेन। लेकिन इसका नाम नहीं होता है, इसका नाम क्या होता है, आइसोप्रोपेन। इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपेन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, अपवाद। ये कौन सा हो गया, अपवाद। ठीक है, क्या हो गया, अपवाद। तो अपवाद को अच्छे से याद रखें, बहुत काम का है। एक्चुअली में आइसोप्रोपेन में सबसे ज्यादा काम का हमारे पास यही है। ठीक है, अब अगर इसको चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, अब बेटा ये ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, ये तब भी आइसोप्रोपेन ही हुआ, है ना। अगर ऐसे ना लिखा हो, इसको हम ऐसे लिख दें CH3 तो भाई कोई अंतर आ रहा है। या इसको हमने ऐसे लिख दिया CH3, है ना, CH3 तो बदल रहा है क्या, भाई ये भी वही है, ये भी वही है, और ये भी वही है, सभी के सब क्या है, सेम है। हम इसको एक तरीके से और लिख दें। अब देखो ये क्या है, 2 CH3 है तो मैं CH3 का होल ट्वाइस, और ये CH, ये इसको ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे ऐसे, सब क्या एक ही है। तो CH3 का होल ट्वाइस CH और डंडा फ्री जरूर छोड़ना, क्योंकि यही क्या है, आपकी फ्री वैलेंसी है ना, मुक्त संयोजकता यही है। ये क्या इशारा कर रहा है कि कोई यहाँ पर अभी जुड़ेगा, जो निकाला था वो जुड़ेगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, तो वो हमेशा हमें पूरी करनी रहती है। बात समझे। देखिए कार्बन इधर एक, इससे कम आयन है, एक इधर से एक हाइड्रोजन, तो एक डंडा खाली है ना, तो 4 संयोजकता होनी चाहिए। तो ये बहुत काम का है, इसको अच्छे से याद कर लेना। इसका नाम क्या होता है, आइसोप्रोपिल। बस सेकेंडरी में एक ही अपवाद है, अदरवाइज एल्केन में से जब द्वितीयक हाइड्रोजन निकालोगे तो हमेशा क्या बनेगा, द्वितीयक एल्केन समूह। बस एक अपवाद है, प्रोपेन का जब द्वितीयक हाइड्रोजन निकालते हैं तो क्या बनता है, द्वितीयक प्रोपेन बनता है। ओके, इसके बाद देखिएगा द्वितीयक एल्किल समूह के बाद जो नेक्स्ट वन है वो कौन सा हमारे पास, तृतीयक एल्किल समूह। तृतीयक एल्किल समूह, तृतीयक एल्किल समूह है ना, इसको बेटा हम बोलते हैं टर्सरी एल्किल ग्रुप। ये कौन सा हो गया, टर्सरी, तृतीयक एल्किल समूह। ठीक है, सभी में एक ही कहानी पढ़ रहे हैं। हमने क्या बोला था कि एल्केन में से हाइड्रोजन निकाल दो, एल्केन में से क्या करेंगे, हाइड्रोजन निकालेंगे, माइनस हाइड्रोजन। लेकिन अब कौन सा डिग्री निकालना है यही तो मैटर कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन कौन सा निकाला, 3 डिग्री, क्योंकि जब 1 डिग्री निकाला था तो नॉर्मल एल्किल समूह था, 2 डिग्री निकाला था तो द्वितीयक एल्किल समूह था, एक अपवाद को छोड़ दो। और जब 3 डिग्री हाइड्रोजन निकालते हैं तो जो एल्किल समूह बनता है वो कौन सा बनता है, तृतीयक एल्किल समूह। इसको हम बोलते हैं तृतीयक एल्किल समूह। ठीक है, अब इंग्लिश में क्या क्या जनरली लिखा रहता है, ये टर्सरी का TERT आ रहा है, यहाँ ये TERT, ये TERT बेटा हमारे पास आ रहा है। तो शॉर्ट में लिखने के लिए क्या लिख देते हैं, टर्सरी, टर्ट, टर्ट एल्किल समूह। हम क्या बोल देंगे इसको, टर्ट लिखा रहता है, हिंदी वाले में भी बेटा टर्ट लिखा रहता है। क्या होता है, टर्सरी एल्किल समूह। अब एल्केन तो ऐसा होना चाहिए जिसमें टर्सरी हाइड्रोजन हो। अब जब एल्केन में टर्सरी हाइड्रोजन नहीं होगा, तृतीयक हाइड्रोजन नहीं होगा, तो एल्किल समूह टर्सरी कैसे बन सकता है। तो जैसे मैंने क्या ले लिया, ये ले लिया CH3, CH3, है ना, और ये CH3, ये अभी ले लिया। तो ये वाला कार्बन कैसा है, टर्सरी कार्बन। जब टर्सरी कार्बन है तो इसका हाइड्रोजन कौन सा होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो कैसा होगा, तृतीयक हाइड्रोजन होगा। अगर हम इस तृतीयक हाइड्रोजन को निकाल दें तो कैसा बन जाता है, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा दिया, CH3, CH3, तो कैसा बन गया, तृतीयक एल्किल समूह बन गया। अब इसका नाम की बात करें तो कौन सा है बेटा, ये कार्बन कितने, 4,
और 4 कार्बन के लिए टर्म यूज किया जाता है ब्यूट। तो कैसा हो गया? ब्यूटिल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये बन गया जाके तृतीयक ब्यूटिल। तो तृतीयक को मैंने क्या बोला था? टर्ट। तो इसका नाम क्या हो गया? टर्सरी ब्यूटिल, या हिंदी में लिखा रहेगा तो बोलेंगे तृतीयक ब्यूटिल। ये कैसा हो गया? तृतीयक ब्यूटिल, है ना। अब इसको बेटा कभी कभार कैसा करते हैं? एग्रीगेट करके लिख देते हैं। तो ये एक कार्बन पे कितने लगे हुए हैं? 3 मिथाइल ग्रुप। तो 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, CH3 का होल थ्राइस कर दिया, और ये एक कार्बन और एक डंडा छोड़ दिया। तो अगर ये ऐसे लिखा हो तो हम इसको ऐसे ओपन करके लिख लें, इसको खोल के बेटा इस तरीके से लिख लिया जाता है। इसका मतलब क्या है? एक कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो एक कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप हमने लगा दिए, ये बन गया हमारे पास तृतीयक ब्यूटेन। ठीक है। ऐसी अगर हम बात करें तो ये देखो CH3 CH3, है ना, और ये मैं डंडा खाली छोड़ दिया CH2 CH3। अब आपसे पूछा जाए कि इसका नाम एल्केल समूह बताओ, कौन सा एल्केल समूह है? तो हम पहले क्या काउंट करेंगे? कार्बन की संख्या, कितने कार्बन है? तो 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन का क्या होता है? पेंट होता है। और ये क्या है? एल्केल समूह है, तो हम क्या बोल देंगे? पेंटेल। ये क्या हो गया? पेंटेल हो गया। अब हम देखेंगे इसमें से जो हाइड्रोजन निकला हुआ है वो कौन सा निकला हुआ है? तो हाइड्रोजन यहाँ निकला है, देखो ये कार्बन कैसा? तृतीय कार्बन। तो यहाँ जो हाइड्रोजन रहा होगा वो कौन सा रहा होगा? तृतीय हाइड्रोजन। तो यही निकाल के तो एल्किल समूह बना। तो इसका नाम क्या हो गया? तृतीयक पेंटेल, या टर्सरी टर्ट पेंटेल बोल देंगे, या तृतीयक पेंटेल बोल देंगे। ठीक है। और एग्जांपल अगर हम बात करें, हम इसको ये ले लें CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये ले लिया। ये अब देखो यहाँ कार्बन हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 का क्या होता है? हेक्स। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तृतीयक हेक्सेल, टर्ट हेक्सेल। तो इस एल के समूह क्या बोल देंगे? तृतीयक हेक्सेल, यानी कि टर्ट हेक्सेल। बात समझ रहे हैं? तो हमारे पास 3 प्रकार के हो गए। कौन से हो गए? नॉर्मल एल्किल समूह, द्वितीयक एल्किल समूह, तृतीयक एल्किल समूह। इसके बाद 2 और हैं, वो भी हमारे पास बहुत काम के हैं। तो जो 2 बचे हैं उनको भी देख लें। तो फोर्थ वन बेटा हमारे पास है कौन सा? आइसो एल्किल समूह। जो 4th नंबर पे आता है कौन सा हमारे पास? आइसो एल्किल समूह। आइसो एल्किल समूह, आइसो एल्किल समूह, आइसो एल्किल ग्रुप। ठीक है। अभी तक मैंने जो बात बताई है यहाँ पे भी वही अप्लाई करनी है। क्या करना है? एल्केन में से हाइड्रोजन हटाना है। एल्केन में से हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन यहाँ कौन सा निकला होगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है। अब कहोगे सर ये क्या ड्रामा फैलाए रहते हैं, आपने पहले ही 1 डिग्री हाइड्रोजन निकाला था, और 1 डिग्री हाइड्रोजन निकाल के आपने क्या बोल दिया था? नॉर्मल एल्किल समूह बनेगा, और यहाँ पे बोल रहे हैं आप आइसो एल्किल समूह बनेगा। हम कैसे जानेंगे भाई ये नॉर्मल है या आइसो है? तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हुई। ठीक है, कोई बात नहीं, दिक्कत को खत्म कर देते हैं। जब हमने 1 डिग्री हाइड्रोजन एल्केन में से निकाला था तब क्या बना था? नॉर्मल। लेकिन हमने वहां जो श्रृंखला ली थी कैसी ली थी? स्ट्रेट ली थी, सीधी ली थी। हम कैसे लेंगे? यहाँ पे शाखित श्रृंखला लेंगे। जो एल्केन होना चाहिए हमारे पास कैसा होना चाहिए? शाखित होना चाहिए, ब्रांच्ड एल्केन होना चाहिए। जब एल्केन में से 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालते हैं तो जो एल्केन समूह बनता है वो कौन सा बनता है? नॉर्मल एल्केन समूह बनता है। लेकिन जैसे ही हमने एल्केन कैसा ले लिया? शाखित, और बेशक हम 1 डिग्री हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो जो आपको एल्किल समूह बनेगा कौन सा बनेगा? आइसो एल्किल समूह बनेगा। और दूसरा एक तरीका है हमारे पास आइसो पहचानने का। देखिए एक तरफ क्या ग्रुप लगाओ, ये CH3 CH CH3 वन एंड, एक किनारे पर जो हमारे पास एल्केन है उसके एक किनारे पर कौन सा ग्रुप? ये है ना। तथा दूसरे किनारे पर क्या लगाओ हमारे पास? दूसरे जो शाखित एल्केन है
उसके दूसरे किनारे पे क्या लगा होता है, CH2 समूह। तो जो एल्किल समूह होगा वो कौन सा होगा, आइसो एल्किल समूह। जैसे मैंने उदाहरण लिया, एग्जांपल की बात करते हैं, मैंने ये ले लिया CH3 CH CH3 CH2, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सा एल्किल समूह है। मैंने क्या बताया था, एक एंड पे क्या हो ये, और दूसरे एंड पे क्या हो ये, CH2, तो क्या हो गया, आइसो हो गया। अब इसका बताना था नेम क्या था एल्किल समूह का, कार्बन कितने 4, तो 4 कार्बन के लिए टर्म क्या यूज करते हैं, ब्यूट, तो ये कौन सा है, आइसो है, तो इसका नाम क्या हो गया, आइसो ब्यूटिल बोल देंगे। ये कौन से हो गए, आइसो ब्यूटिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, ये कार्बन कैसा रहा, प्राथमिक कार्बन ही, तो ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो चाहे नॉर्मल एल्किल समूह हो चाहे आइसो हो, उसमें जो हाइड्रोजन दोनों में क्या निकलता है, एक ही टाइप का निकलता है, यानी कि 1 डिग्री। लेकिन पहचानने का मैंने तरीका बता दिया आइसो के लिए कि वन एंड पे, एक किनारे पे कौन सा, CH3 CH3 होना चाहिए, और दूसरे किनारे पे क्या होना चाहिए, CH2, तो बोल देंगे आइसो। मैं और एग्जांपल ले लूं, मैंने क्या लिया, CH3 CH CH3 CH2 CH2, मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब आपको पहचानना, अरे तो इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला था कि एक किनारे पे क्या होना चाहिए, ये वाले समूह, बस मैंने उल्टा, बेटा ये ऊपर खड़ा था, मैंने लटका दिया CH3 को नीचे, ये और ये ग्रुप एक से ही है, तो एक तरफ ये ग्रुप और दूसरे एंड पे क्या लगाओ, CH2, तो क्या हुआ, आइसो ही तो हुआ। तो अब कार्बन टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो कार्बन कितने 5, तो इसका नाम क्या हो गया, आइसोपेंटेल। इसको हम क्या बोल देंगे, आइसोपेंटेल, आइसोपेंटेल। अब हमने क्या किया, एक कार्बन और बढ़ा दें, हमने क्या किया, ये ले लिया। चलिए मैं थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करके एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने CH2 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 CH CH3 CH3 ये ले लिया। आप कहोगे कि सर इसका नाम बताइए, इसका एल्किल, एक कौन सा एल्किल, अरे भगवान क्या समस्या आ गई, आपने तो कुछ गड़बड़ ही लिख दिया। भैया कोई गड़बड़ नहीं लिख दिया, वही लिखा हुआ है। देखिए एक तरफ ये समूह, तो एक किनारे पे ये समूह। मैंने ये तो नहीं बोला था कि लेफ्ट हैंड पे ये हो राइट हैंड पे ये हो, चाहे ये लेफ्ट हैंड पे हो या राइट हैंड पे, मिलना चाहिए। तो एक किनारे पे ये समूह मिल गया और दूसरे किनारे पे ये वाला मिल गया कि नहीं, तो क्या हो गया, आइसो। कार्बन कितने काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और एक 6, तो क्या हो गया, आइसोहेक्सिल, आइसोहेक्सिल, आइसोहेक्सिल। लेकिन यहीं पे एक अपवाद है बस। अपवाद कौन सा था, शुरू वाला मैंने बताया था, एक अभी मैंने ये बताया था आपको, CH3 CH3, मैंने इसका नाम क्या बताया था, अपवाद वाले को आइसोप्रोपिल बताया था। इसका नाम, इसका नाम क्या था हमारे पास, आइसोप्रोपिल, इसको आइसोप्रोपिल बोलते हैं। अभी मैंने बताया था आपको, वहां पे जो मैंने ये कंडीशन बताई है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है। मैंने बताया था कि आइसो कब होता है, जब हाइड्रोजन कौन सा निकला हो, 1 डिग्री हाइड्रोजन हो साकेत एल्केन में से, ठीक है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कौन सा निकल रहा है, 2 डिग्री। एक बात तो ये गलत। दूसरी मैंने पहचान क्या बताई थी आइसो के लिए, कि एक किनारे पे ये वाला पार्ट और एक किनारे पे CH2 पार्ट, तो आइसो मिलते हैं। बेटा यहाँ पे ये भी नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इसको हमें याद रखना पड़ेगा अपवाद को। आइसो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइसोप्रोपिल ही है। बार बार बोल रहा हूँ कि आइसो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एल्किल समूह कौन सा है, आइसोप्रोपिल, तो आप इस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। अब हमारे पास ये कौन सा हो गया, द्वितीयक एल्किल समूह, तो वो क्या बोलते हैं, आइसो एल्किल समूह। लास्ट में जो हमारे पास बचता है वो कौन सा बनता है, नियो एल्किल समूह। कौन सा हमारे पास, नियो। बेटा जियो पढ़ते हो ना, जियो का नेटवर्क यूज करते हैं, वैसे ही कौन सा हो गया, नियो, नियो एल्किल समूह, नियो एल्किल समूह, ठीक है। कौन सा हमारे पास, नियो, नियो एल्किल ग्रुप, ठीक है। तो आइसो के बाद कौन सा हो गया, नियो। तो नियो में भी क्या होगा जाकर के, सभी मैंने क्या किया था, एल्केन में से हाइड्रोजन हटाएंगे,
यहाँ पे भी अच्छी बात है कि यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन निकालते हैं, कौन सा निकालते हैं, 1 डिग्री यानी कि प्राथमिक। और एल्किल समूह जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, नियो एल्किल समूह, नियो एल्किल समूह। ठीक है। और यहाँ पे लेकिन एल्केन बेटा यहाँ पे कैसा होना चाहिए, शाखित होना चाहिए आइसो की तरह, शाखित एल्केन, शाखित श्रृंखला होनी चाहिए। अब कहोगे सर बड़ा फंसाने वाला काम करते रहते हैं कि अभी आपने आइसो बताया था, तब भी एल्केन में से 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाया था, तब बोल दिया था कैसा हो गया, आइसो हो गया। ऐसे ही नॉर्मल एल्केन लिया था, तो एल्केन में से 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाया था, तो नॉर्मल एल्किल समूह बना था। दो में तीसरा एक और ले आए, एक और समस्या आपने बढ़ा दी कि एल्केन में से 1 डिग्री हाइड्रोजन बता निकाल रहे हैं, तो क्या बनेगा, नियो एल्किल समूह। कोई समस्या नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी, नियो यहाँ पे भी कोई समस्या नहीं होने वाली, NEO होता है नियो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं आने वाली है। समस्या का मेरे पास दूसरा तरीका है सॉल्व करने का। देखिए क्या करेंगे, अभी मैंने क्या लिया था, आइसो में मैंने बोला था कि एक किनारे पे कौन सा ग्रुप होना चाहिए, ये वाला ग्रुप होना चाहिए, आइसो के लिए बोला था। अब मैं बोल रहा हूं कि एक किनारे पे कौन सा समूह होना चाहिए, जो एल्किल समूह है उसके एक किनारे पे ये होना चाहिए, एक कॉर्नर पे क्या, एक किनारे पे ये, तथा दूसरे किनारे पे वही आपका पुराना वाला क्या, CH2। दूसरे किनारे पे क्या होना चाहिए, CH2 समूह। तो जो एल्किल समूह बनेगा वो क्या बनेगा, नियो एल्किल समूह। तो दूसरे वाला किनारा हमने ले लिया। अब इसका उदाहरण ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने ये ले लिया CH3 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 CH2, ये दिया गया होता और पूछा जाता है कि बेटा इसका बताइए नेम, इसका एल्किल समूह कौन सा होगा। तो फटाफट आप देखते हैं भाई, हमें देखना होता है हाइड्रोजन कौन सा निकला होता है। हाइड्रोजन कौन सा निकला है, यहाँ पे प्राथमिक हाइड्रोजन। प्राथमिक हाइड्रोजन निकलने की 3 पॉसिबिलिटी होती है। प्राथमिक में आपका कौन सा हो सकता है, नॉर्मल एल्किल समूह भी हो सकता है, आइसो भी हो सकता है और नियो भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये शाखित था तो नॉर्मल एल्किल समूह नहीं होगा, ये बात कंफर्म हो गई, क्योंकि शाखित में मैंने बोला था नॉर्मल नहीं होता है, सीधी श्रृंखला होनी चाहिए। अब नियो नहीं है तो कौन सा हो सकता, अब वो नॉर्मल नहीं है भाई, शाखित नहीं, शाखित नहीं होता तो हम बोल देते नॉर्मल है, लेकिन ये शाखित है, तो शाखित एल्केन में 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, क्या होगा, या फिर आइसो होगा या क्या होगा, नियो होगा। तो अब नियो की मैंने कंडीशन बता दी कि एक तरफ एक किनारे पे क्या होना चाहिए, ये ग्रुप होना चाहिए, बेटा लगा हुआ है। एक किनारे पे कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये भी लगा हुआ है। अब कार्बन काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5, 5 का क्या होगा, पेंटिल हो जाएगा, तो इसका नेम क्या हो गया, नियो पेंटिल। ठीक है, ऐसे ही आपको कोई और दिया गया होता बेटा, हम उसको भी कर सकते थे। हमारे पास ये दिया गया होता, इसको छोड़ दीजिए, दूसरा हम ले लें CH3 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 CH2 CH2। पूछा जाता है कि इस एल्किल समूह का नाम बताइए क्या होगा। मैंने फटाफट देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन कौन सा निकलना है, प्राथमिक। प्राथमिक में 3 पॉसिबिलिटी, नॉर्मल, आइसो एंड नियो। नॉर्मल होगा नहीं क्योंकि कैसा है, ये शाखित है। ठीक है, अब दूसरी 2 संभावनाएं रह गई, आइसो और नियो। तो आइसो में बेटा कंडीशन देख लो और नियो की कंडीशन देख लो। नियो में मैंने बताया कि एक किनारे पे इतना समूह, बेटा एक किनारे पे इतना समूह, दूसरे किनारे पे CH2, बेटा दूसरे किनारे पे CH2, हो गया, हो गया नियो, कंफर्म हो गया, आइसो नहीं है, नियो है। कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया, हेक्सेन, तो इसका नाम क्या हो गया, नियो हेक्सेन। ठीक है, तो यहां से एल्किल समूह के बारे में आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़िए बेटा, बहुत ही काम का है एल्किल समूह, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ जहाँ पढ़ोगे एल्किल समूह आपको मिलना ही है। मैथिल, एथिल, नामकरण हम पढ़ने वाले हैं, तो नामकरण में हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं आती होंगी तो ऑब्वियसली आपको ढेर सारी प्रॉब्लम होनी है। ठीक है, अब क्या करना है आप सभी को कि अगर आपको पसंद आया हो वीडियो, अगर बहुत मज़ा आया हो, तो श्योरली आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।